to 5 है, क्या है हम लोगों को 6 to 5 है, तो 6 to 5 को करोगे तो क्या हो जाएगा 1 2 5 5 से 2 5 5 5 तो कितना हो जाएगा 5 5 5 5 मतलब 5 to the power 4, ठीक है ना। तो 5x to the power क्या हो जाएगा 5 to the power 4, अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। याद रखना है ये जो 5 है सेम कंडीशन इसमें आएगा, अगर इसको मान लो 6 to the power 4 आ गया तब हम लोग इसको नहीं बोल पाएंगे। आगे बात समझ में, अगर मान के चलो ये 6 to the power 4 आ चुका है तब हम लोग x इज इक्वल टू 4 तब नहीं होगा। आया बात समझ में, इसको तुमको क्या होना पड़ेगा, ये जो इधर जो भी हुआ रहेगा 5 हो 6 हो 7 हो, अगर इसमें 7 है तो इसमें भी 7 होना चाहिए तब x इज इक्वल टू 4 होगा। आया बात समझ में, अगर ए वाला वैल्यू और ए वाला वैल्यू मैच होगा तभी हम लोग बोलेंगे इन दोनों और इक्वल, ठीक ना। अगर इसमें अगर 6 आ जाएगा तब हम लोग इसको x इज नॉट इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो बात क्या है, इसमें तो बहुत इजी से हो जाएगा 5 to the power 4, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, x to the power 4 बहुत इजी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा इसमें। इसके बाद अगर मान के चलो अभी मैं जो एग्जांपल दिया था जो इसके लिए क्या होगा, जैसे मान लो एक तो एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल देखो 5 to the power xc है, इसको तुम क्या कर दो कुछ भी लिख दो 35 लिख दो, 35 कर दो, ठीक है। तब देखो इसको डिवाइड करो 35 तो क्या हो जाएगा 5 into 7 ही आएगा, तो ये क्या होगा, इससे कोई मतलब तो नहीं होगा, हम लोग को चाहिए क्या बस 5 to the power समथिंग कुछ चाहिए था, तो ये तो आ नहीं रहा है, इसको आएगा तो कैसा आएगा 5 into 7, इधर 7 तो आके गड़बड़ी कर रहा है ना, ठीक ना। तो इस टाइम क्या करना है, इस टाइम हम लोगों को जो हम लोग लॉग देखे थे लॉग को ले लो, बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा। इसको अगर लॉग ले लो तो क्या हो जाएगा, बोथ साइड, इस साइड भी लॉग लेना है और इस साइड भी लॉग लेना है। मैथमेटिक्स में एक चीज हम लोगों को याद रखना होगा, कोई भी चीज अगर लेना है दोनों साइड लेना है। जैसे मैंने देखो इधर इसके इधर लॉग ले लिए तो इधर भी हम लोगों को लॉग लेना ही पड़ेगा, मैथमेटिक्स का एक रूल से, ठीक ना। और इस साइड तुमको लॉग लेना है तो इस साइड भी तुमको लॉग लेना ही है, तो हम लोग दोनों साइड बोथ साइड लॉग को ले लिया। अब देखो इसको सॉल्व करो, बहुत इजी से हो जाएगा। 5 to the power x है तो क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा log 5 और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा log 5 प्लस log 7, कोई दिक्कत है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा log 5 प्लस log 7, तो ये क्या प्लस log 7 बाई क्या हो जाएगा log 5, इसका फिर हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसको log 5 बाई log 5 कर दो, ये प्लस से प्लस log 7 बाई log 5 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस log 7 बाई log 5, log 7 log 5 को हम लोग पता चलेगा तो आंसर निकल जाएगा, ठीक है, हो गया। और मतलब हम लोग ग्राफ प्लॉट देखेंगे, ग्राफ प्लॉट देखे हो ना, ग्राफ प्लॉट देखे तुम लोग, ग्राफ प्लॉटिंग कहाँ पे देखे हो, देखा तुम लोग अगर देखे हो तो एक ग्राफ का एक पेज ही मिलता है, ऐसा ऐसा रहता है ना, किसी को कोई आइडिया है इसके बारे में, ऐसा पेज रहते हैं, छोटा छोटा एक बॉक्स टाइप का रहते हैं, किसी को कोई आइडिया है, हाँ और जोर से बोलो, नहीं ऐसा नहीं है, 1 मीटर 1 खंड होता है, ऐसा कुछ रूल्स नहीं है, मतलब ग्राफ है क्या चीज इसको बताओ पहले,
हाँ नहीं, किसी आकृति को नहीं, मतलब क्या चीज बोलेंगे, ग्राफ का मतलब क्या है तुम लोग जानते हो? 1D किसको बोलते हैं, 2D किसको बोलते हैं, 3D किसको बोलते हैं? क्या डिमांड 1D 2D 3D का मतलब क्या हो रहा है? हाँ तो क्या है इसका मतलब क्या है, एक्सप्लेन करो। 1D 2D 3D नाम नहीं सुने हो? कितना सारा आते हैं, 3D मूवी आ गया अभी, क्या है 3D? हाँ D फॉर क्या होता है? D फॉर दूरी। D फॉर क्या होता है बताओ? कैसे बात कर रहे हो? मूवी नहीं देखते हो क्या तुम लोग? नहीं देखते मूवी? कोई देखते हो क्या? सीरियल देखते हो क्या? टीवी सीरियल देखते हो? हाँ 3D पेंटिंग टीवी सीरियल देखते हो, कोई मूवी नहीं देखते हैं? जाती 1D ये मूवी ये वो हो गया है आपका मूवी इन 3D वर्जन। व्हाट इज द 3D वर्जन? D मतलब होता है डायमेंशनल। क्या होता है? डायमेंशनल। क्या है? D फॉर क्या है? डायमेंशनल। D फॉर क्या है? जोर से बोलो। डायमेंशनल। D फॉर डायमेंशनल, ठीक ना? अब देखो 1D 2D 3D हम लोग कैसे समझाते हैं? इसका हिंदी और डायमेंशनल का हिंदी मुझे पता नहीं है, डायमेंशनल का हिंदी डायमेंशनल बोलते हैं। देखो हिंदी में जमा हो जाता है। रेखा नहीं, रेखा शायद नहीं है। डायमेंशनल का मतलब हो जाएगा दिख हो सकता है। कौन सा दिख है? दिख डायमेंशनल का मतलब, ठीक ना? तो इसका मेरे लिए हिंदी लैंग्वेज होता ही नहीं है, इंग्लिश ही लैंग्वेज है। डायमेंशनल होते हैं, ठीक है? डायमेंशनल का मतलब डायमेंशनली होते हैं। जैसे कुछ वर्ड का मतलब हिंदी मीनिंग होता ही नहीं है, ठीक ना? जैसे इसका है डायमेंशनल मतलब डायमेंशनली है, ठीक ना? तो डायमेंशन का मतलब क्या हो जाएगा, देखो हम लोग समझाते हैं डायमेंशन क्या हो जाएगा। x एंड y, इसको क्या बोलते हैं? x एक्सिस y एक्सिस, इसको तो पता होगा ना, x एक्सिस एंड y एक्सिस। जैसे मान के चलो, क्या बोल रहे बताओ? हाँ वो जो कोटी के बता रहे हैं। हाँ बहुत छोटी है, ठीक ना? अब देखो मान के चलो इस रूम के ऊपर कुर्सी है, ये जो कुर्सी तुम देख रहे हो, इस कुर्सी को बोलना है, इस कुर्सी का पोजीशन बताओ। ये जो कुर्सी है रूम में, इसका पोजीशन बताओ। 3D कैसे 3D? देख रही बात। हाँ उसको 3D बोलते हैं। 3D को मैंने समझा था ना, 1D 2D 3D का मैंने बाद में बोल रहा हूँ। पहले इसको बताओ, इसका क्वेश्चन आंसर करो। ये जो रूम, ये जो कुर्सी है, इस कुर्सी को हम लोगों को बोलना है, इस कुर्सी कौन सा पोजीशन में है। मान के चलो कोई एक अंधा, कोई देखने वाला आदमी है, वो अंधा है, ठीक ना? उसको तुमको बोलना है भाई तुम इस खिड़की से घुसोगे और इतना दूर जाने के बाद तुमको कुर्सी मिल जाएगा। तो कैसे बताओ? क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरा क्वेश्चन? कोई आदमी, मान के चलो कोई आदमी आ रहे हैं, उसको दिखाई नहीं देते हैं, ठीक ना? उसको तुम उधर उस कोने में बैठे हो, तुमको बस इंस्ट्रक्शन करना है। ये भी वन काइंड ऑफ साइंस है। तुमको बस इंस्ट्रक्शन करना है, जो आपको 2 कदम आगे जाना है, 3 कदम पीछे जाना है और 3 कदम सामने जाना है, तब जाकर कुर्सी को मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो अगर सेम चीज़ है तो कोई भी पर्सन को सिर्फ 2 पोजीशन बोलना पड़ रहा है। क्या? अगर तुम मान के चलो कुर्सी उस साइड है, तुम उधर बैठे हो, तो कोई अंधा आदमी आ रहे हैं, उसको बोलेंगे तुम सामने से आओ, मतलब एक्स एक्सिस से आओ, एक्स एक्सिस में 2 कदम आओ, ठीक? वाई एक्सिस में तुम 3 कदम जाओ, तुमको इधर कुर्सी मिल जाएगी। दैट इज द पोजीशन ऑफ द कुर्सी। तो ये जो चेयर है, इस चेयर को बोलने के लिए कितना चाहिए? 2 डायमेंशन चाहिए। दैट इज द 2D। दैट इज द 2D। मतलब हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, अब बस एक्स एक्सिस को चाहिए। अगर मैं बोलूँगा कुर्सी मान लो इसी पोजीशन में, सेम पोजीशन कुर्सी में, इधर से कोई आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस में बस 4 कदम जो कुर्सी मिल जाएगा। दैट इज 1D।
बात समझ में आ रहा है ना? हम लोग को एक्स वाई जेड, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दैट इज द जेड एक्सिस, इस तीनों एक्सिस को अगर जिसमें चाहिए उसको हम लोग बोलेंगे 3D का मतलब इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों है। अब तुम बोलोगे सर जेड एक्सिस कहाँ से आएगा? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो समझ में आ गया। जैसे कोई अंधा आदमी आ रहे हैं उसको बोलो, उस उधर से आ रहे हैं उसको बोलो तुम एक्स एक्सिस, मान लो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक ना? और कोई अंधा आदमी आ रहा है उसको बोलो एक्स एक्सिस में तुम 4 कदम जाओ, तुमको कुर्सी मिल जाएगा। दैट इज वन डायमेंशनल, दैट इज 1D, वन डायमेंशनल। और फिर एक कुर्सी अगर मान लो उधर है तो अंधा आदमी बोलोगे 4 कदम इधर आओ, एक्स एक्सिस में आओ, देन वाई एक्सिस में तुम 5 कदम जाओ, तुम कुर्सी मिल जाएगा। दैट इज 2 डायमेंशनल। अब तुम क्वेश्चन आएगा सर अभी 3 डायमेंशनल से कहां से आ गया? मान के चलो ये चौक है, चौक मान के चलो इधर ही है, इस पोजीशन में ही हैंगिंग है चौक। अब तुमको बोलना पड़ेगा अंधा आदमी को ये चौक को पकड़ने के लिए, तब वो क्या करेंगे? बोलेंगे क्या? एक्स एक्सिस में आओ, इतना दूर एक्स एक्सिस में आओगे, ठीक? उसके बाद इधर से कहां पे? इधर जाना पड़ेगा वाई एक्सिस, फिर ऊपर जाना पड़ेगा जेड एक्सिस। 3 एक्सिस का हो रहा है। जैसे पंखा को पकड़ना है तो उस पंखा को मान लो, वो जो पंखा को देख रहे हो उस पंखा को छूना है तो क्या करना है? एक्स एक्सिस में आना है, वाई एक्सिस में जाना है, देन कूदना है, देन कूदना है। एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस उस साइड जाना है, देन जेड एक्सिस को कूदना है, तब तुमको पंखा को पकड़ पाओगे। दैट इज 3 डायमेंशनल। आई बात समझ में? 1D, 2D, 3D। 1D, 2D, 3D कुछ नहीं है, सिर्फ तुमको 3 एक्सिस हम लोगों को मिलता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जिसमें सिर्फ वाई एक्स एक्सिस काम करेगा, बाकी एक्सिस काम नहीं करेगा, उसका हम लोग बोलेंगे 1D। और जिसमें 2 एक्सिस काम करेगा, हम लोग कितने एक्सिस है? 3 एक्सिस है। 3 एक्सिस में हम लोग अगर कोई 2 एक्सिस काम कर रहे हैं उसका हम लोग बोलेंगे 2 डायमेंशनल, और हम लोग अगर तीनों एक्सिस काम कर रहे हैं उसको बोलेंगे 3 डायमेंशनल। तो आप बोलोगे सर जो 3D मूवी है तो उस मूवी और हम लोग नॉर्मल टीवी का मूवी में डिफरेंस क्या है? कोई देखो 3D मूवी? 3D मूवी देखने के तुमको अलग से चश्मा भी चाहिए, अपना घर में नहीं देख सकते तुम, मतलब घर में देखोगे तो अच्छा सा मतलब एलईडी जैसे टीवी चाहिए, टीवी के साथ तुमको चश्मा भी मिल जाएगा, ठीक है ना? और कोई शॉपिंग मॉल में जाकर तुम मूवी देखोगे तुमको देखने में मिल जाएगा, ठीक है ना? कभी अगर भोपाल में जाओगे ना, डीपी मॉल में जाओगे ना, उधर जाकर तुम 3D मूवी देख लेना। उसमें खासियत क्या बात है? मान के चलो जो नॉर्मल मूवी देख रहे हैं टीवी में, नॉर्मल टीवी मूवी में मान लो तुम चौक को फेंक के मार रहा हूँ तो तुमको लगेगा चौक आ रहा है मेरे साइड में, बट 3D मूवी में तुमको ऐसा लगेगा चौक मेरे सामने आ रहा है, ठीक ना? और कोई सांप को देखोगे तो सांप ऐसे कर डांट सेंगे तो उसे लगेगा तुम्हारे पास आ रहे हैं। कोई अगर कुछ फेंक के मार रहे हैं लगेगा, मतलब रियल जैसा लगेगा। जैसे हम लोग तुम लोग कैसे देख रहे हैं? हम लोग कौन सा विजन देख रहे हैं? 3D विजन से हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है? हम लोग जितना सर हम लोग आग जो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों को एक्सिस को हम लोग डिफाइन कर पाते हैं, तो हम लोग आग और 3 डायमेंशन को देख पाते हैं रियलिटी में। और टीवी में जो देखते हैं वो टीवी में सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दिखाते हैं, जेड एक्सिस को लोग नहीं दिखा पाते हैं। दैट इज 2 डायमेंशनल, ठीक है ना? और 3 डायमेंशनल कौन सा हो जाएगा? 3 डायमेंशनल मतलब हो जाएगा, तो सिंपल से दिमाग रखना है, 1 डायमेंशनल मतलब 1 एक्सिस, एक्स एक्सिस। 2 डायमेंशनल मतलब एक कोई 2 एक्सिस होगा, ठीक है ना? और जेड एक्सिस और 3 डायमेंशनल मतलब होगा तीनों डायमेंशनल को एक साथ लेके जाना पड़ेगा। दैट इज द 3 डायमेंशनल, ठीक है ना? ये हम लोगों को नॉर्मल एक फंडामेंटल चीज का 1 डायमेंशन, 2 मैक्सिमम स्टूडेंट को हम लोगों को पता ही नहीं होगा था 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन का मतलब क्या होता है। साइंस का स्टूडेंट है बट ये चीज पता नहीं होता 1 डायमेंशन का मतलब क्या। नेक्स्ट टाइम से मेरे ख्याल से तुम लोगों को ये दिक्कत नहीं होगा। कोई आदमी बोलेंगे 2 डायमेंशनल मतलब कोई भी 2 एक्सिस होगा, 3 डायमेंशनल मतलब 3 एक्सिस होगा, ठीक है ना? अब देखो हम लोग देखेंगे ग्राफ प्लॉटिंग का ही देखेंगे हम लोग। जैसे मान के चलो हम लोग नॉर्मल देखेंगे, एक क्या है एक्स एक्सिस, एक क्या है वाई एक्सिस, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, ठीक है ना? और एक क्या है 0। इसमें हम लोग किस में जा रहे हैं? कौन सा डायमेंशन है? ये कौन सा डायमेंशन है बताओ? ये सिर्फ 2 डायमेंशनल का बात होता है, क्योंकि इसमें जेड है, जेड है नहीं है, जेड तो नहीं है, तो हम किस में बात करें? ये 2 डायमेंशनल का बात होगा, डॉट 3 डायमेंशनल, क्योंकि इसमें जेड एक्सिस है ही नहीं है। आ रहा है बात समझ में?
इसमें जेड एक्सिस कोई है ही नहीं है, तो ये कौन सा बात हो रहा है, टू डायमेंशनल बात हो जाएगा, ठीक ना। इवन अगर आप इतना सारा देख के बताओ, जो हम लोग जो ग्राफ प्लॉटिंग करके आ रहे हैं, ग्राफ पेज देखिए तो ना ऐसे करते हैं, उसमें हम लोग कौन सा प्लॉट करेंगे, टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल, तो ही होगा। हम लोग अपना कॉपी में कभी भी थ्री डायमेंशनल ड्रॉ ही नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। जैसे मैं अगर इसको अगर बोलूंगा भाई ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो जेड एक्सिस कहाँ पे होना चाहिए, जेड एक्सिस बोर्ड के अंदर से होना चाहिए, ठीक ना। जैसे इसको अगर ऐसा दिखाएंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कहाँ पे है, ऊपर होगा, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस हर जगह में क्या होगा, तीनों क्या होगा, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। सबसे अच्छा एग्जांपल है कॉर्नर को देखो, एक कॉर्नर का मान लो एक्स एक्सिस मैंने बोला था, एक कॉर्नर है वाई एक्सिस और एक कॉर्नर है जेड एक्सिस। इस कॉर्नर में कितना एंगल है, 90 डिग्री एंगल है। इस कॉर्नर मतलब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो वाई एंड जेड के बीच में कितना है, देखो 90 डिग्री है। इधर देखो कितना है, 90 डिग्री। हर जगह से देखोगे तुमको 90 डिग्री एंगल मिलेगा, ठीक ना। तो हम लोग देखेंगे इसके बाद कोई भी चीज को, जैसे भुज कोटि का तुम लोग जब बात कर रहे हो, ठीक ना, उसका हम लोग देखेंगे। ये जो पोजीशन है, तो इसमें देखो इसके भी एंगल कितना हो चुका है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री एंगल है। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हम लोग अभी देखेंगे। देखो इसका क्राइटेरिया क्या है, इस पोजीशन में जितना लोग रहेंगे उसका भुज कोटि दोनों प्लस होगा, ठीक। इसका ठीक ऑपोजिट साइड में कौन सा होगा, ये दोनों में माइनस हो जाएगा, ठीक ना। और इसमें क्या हो जाएगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, और इसमें क्या होगा, एक माइनस एक प्लस। इतना सारा चीज हम लोगों को शायद पता होगा। अब बताओ 2 3, ये इसका पोजीशन कहाँ पे होगा, इसका हो जाएगा, इसी पोजीशन में होगा। इस पोजीशन में जाने के लिए क्या चाहिए, 2 पर इधर जाओ 3 पर इधर जाओ, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2.3, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर 2 -2 -3, ये कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली इस साइड होगा, ठीक है। तो एक चीज और देखना, इसका -2 -3 और -3 का मतलब क्या होगा, देखो एक चीज और देखो, ये वाला एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस तो इस साइड क्या है, एक्स एक्सिस का माइनस पोर्शन है, ये एक्स एक्सिस प्लस पोर्शन है, तो ये क्या होगा, माइनस पोर्शन होगा। वाई एक्सिस का ये क्या है, प्लस पोर्शन है, तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस पोर्शन हो जाएगा। और ये क्या है, ये 0 है, आया ना बात समझ में। तो कोई भी अगर -2 -3 बोलो, मतलब इसका एक्स का वैल्यू कितना है, भुज कितना है, -2 है, और वाई कितना है, -3 है, तो कहाँ जाओगे, +2 इधर जाओगे, फिर -3 इधर जाओगे, तो ये हो जाएगा -2 -3। इतना सबको आ रहा है ना, वाई वालों को, मैथ वालों को तो आ ही जाएगा, वाई वालों को एक तुम लोगों को 9 10 का मैथमेटिक्स से, मतलब 11 12 मैथमेटिक्स से देखो वाई डैश, ठीक है। हम लोग इस का वैल्यू कोई एक लाइन क्या इसको जो है, ये क्या है, इसका एक्स का वैल्यू, ठीक है। एक चीज हम लोग देखे थे, याद है, इसको क्या बोलते हो तुम लोग, त्रिभुज। इसका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हाइट बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और इसको बोलते हैं क्या, आधार या बेस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, क्या, घन। इसको और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, जो भी है। तो ये वैल्यू एक जब 90 डिग्री हो जाते हैं, तो तभी हम लोग इसको बोलते हैं ऐसा, इसको लंब बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे, और इसको घन बोलेंगे, ठीक ना। तो इसको हम लोग देखेंगे, ये वाला पोजीशन है, ये जो बेस का पोजीशन है, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है, हम लोग कोई भी प्लॉटिंग से हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसको हम लोग ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग ज़्यादा हम लोग को चाहिए भी नहीं। हम लोग को मेन क्या चाहिए, मेन चाहिए जो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन, कोई भी लाइन है, ये क्या है, लाइन, कोई भी एक लाइन है, इस लाइन का कर्व कैसे होगा, इस लाइन का इक्वेशन कैसे होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब हम लोगों को, मेरा कहना ये है, मतलब कोई भी एक लाइन, मान लो इसके ऊपर एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन का, कौन सी लाइन है,
स्ट्रेट लाइन मतलब सीधा लाइन का, मतलब नॉट ऐसे इस टाइप लाइन का, इस टाइप लाइन का। ये भी लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, सीधा लाइन नहीं है। कोई सीधा लाइन का इक्वेशन क्या होगा ये हम लोगों को देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो कोई भी एक सीधा लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y = mx + c। याद है, y = mx + c। तो इधर y का वैल्यू और x का वैल्यू हम लोग को पता चल जाएगा, तो हम लोगों को m का वैल्यू हम लोग को पता चल जाएगा। एंड c के अंदर c है कांस्टेंट, ठीक ना। और m को क्या बोलेंगे हम लोग, कौन बोलेगा मैथमेटिक्स वाला, m को क्या बोलते हैं, हाँ मध्य बिंदु नहीं, और मूल बिंदु तो इसको बोलते हैं। y = mx c, इसको इक्वेशन को पहली बार देख रहे हो क्या, हाँ y = mx c, इसको इक्वेशन को पहली बार देख रहे हो क्या, मुझे लगता नहीं पहली बार देख रहे हो, तुम लोग पहले देखे हो, हाँ y = mx क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पूर्णायता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्णायता बोलते हैं। तो y = mx c, ठीक ना। तो मान के चलो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, इसको c क्या है, कांस्टेंट होता है, c क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इसको बोलते हैं m = इसको नोटी बोलते हैं या पूर्णायता बोलते हैं, ठीक ना। या इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, एक और नाम है यार, याद नहीं आ रहा मुझको, जो भी है। तो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन का, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = mx + c। ये क्या हो जाएगा, कोई भी इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ठीक है ना। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = mx + c, ठीक ना। तो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन का इसको m को हम लोग ढाल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ढाल, ठीक ना। तो हम लोग कोई भी इक्वेशन हम लोग मिल जाएगा y = mx + c, तो इसमें m का वैल्यू कितना होगा हम लोग को ऑलवेज बोल सकते हैं। जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, देखो 3y - 2x = 5। तो इस इक्वेशन में m का वैल्यू क्या होगा, ढाल का वैल्यू कितना होगा, और c का वैल्यू कितना होगा, कौन आंसर करेगा इसका, कैसे 5 होगा, कैसे 5 होगा, इक्वेशन क्या था, y = mx + c। इसको इस फॉर्म में पहले बनना पड़ेगा। ये क्या है, हम लोगों को 3y - 2x = 5। तो हम लोग इस फॉर्म में बनाना है, तो क्या होगा, y को इस साइड करना होगा, x को उस साइड भगाना होगा। तो 3y x को इस साइड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 5, ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखना पड़ेगा, इसमें y क्या है, y के साथ कोई है, कोई नहीं है, इसमें क्या है, y के साथ 3 लगा हुआ है, तो इसको भी फ्री करना पड़ेगा। तो मतलब क्या करना पड़ेगा, 3 को उस साइड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, y = 2x -2 होगा। तो y = क्या हो जाएगा, 2/3x + 5/3 आ गया। तो अब देखो, अब इसके साथ मैच करो, y = mx + c। अब देखो दोनों के साथ मैच अप हो चुका है, ax y है, ठीक है, a x है, a भी x है, और a c है, इसका क्या है, तो c = कितना हो जाएगा, c = 5/3, और m = ढाल, ये क्या हो जाएगा, 2/3। आ गया। कोई भी इक्वेशन अगर हम लोगों को मिलेगा, कोई भी इक्वेशन देके बोलेंगे इसमें ढाल कितना होगा, m का वैल्यू कितना होगा, एंड c का वैल्यू कितना होगा, हम लोग नॉर्मली इसको इस टाइप पर देख के नहीं बता सकते। इसको कैसे बनाना पड़ेगा, ठीक इसके जैसे, एग्जैक्टली इसके जैसे बनाना पड़ेगा। y को इस साइड रखना पड़ेगा, और फ्री रखना पड़ेगा, एंड बाकी को x को, बाकी y को इस साइड रखना पड़ेगा, और बाकी x को उस साइड लेके जाना पड़ेगा, ठीक है ना। जाने के बाद y को फ्री भी करना पड़ेगा। जैसे इसका देखो क्या होगा,
3y इक्वल टू 2x/6। इसका क्या हो जाएगा, ढाल कितना होगा, m कितना होगा, c कितना होगा, बताओ जल्दी से करके बताओ अपनी कॉपी में।